हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। अभी तक आपने इंग्लिश में टेंस पढ़े होंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उसी तरह से हिंदी में भी टेंस होते हैं, यानी काल होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इनको को हम कैसे पहचानेंगे, आज हम इसके बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। तो हमने अभी तक प्रेजेंट में अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा है। अगर आखिर में ता ती ते आ जाए तो प्रेजेंट होता है, था थी थे आ जाए तो भूतकाल होता है, होंगे होंगी अगर भविष्य की बात आती है तो भविष्य काल होता है, फ्यूचर टेंस होता है। उसी तरह से हिंदी में भी हम पहचानेंगे। किस तरह से पहचानेंगे आपको हम वो बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अंतिम में देखिए क्या है, ते हैं। ते हैं का मतलब क्या है, वर्तमान की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। तो वर्तमान तो है, वर्तमान है, भूत तो है नहीं, भविष्य भी नहीं है और भविष्य भी नहीं है। तो इस तरह से इसमें कौन सा काल, इसमें कौन सा होगा, सामान्य वर्तमान काल होगा। अब वर्तमान काल के हम पार्ट भी जान लेते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आइए पार्ट देखते हैं। वर्तमान काल के कुछ 5 भाग होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक या पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है। तो सामान्य वर्तमान काल में ता है, ती है, ते है अगर शब्द आते हैं तो सामान्य वर्तमान काल है। रहा है, रही है, रहे हैं तो अब तत्कालिक या पूर्ण वर्तमान काल होता है। चुका है, चुकी है, या है, ये है अगर अंत में आता है तो पूर्ण वर्तमान काल है। ता होगा, ती होंगे, ते होंगे, रही होगी तो संदिग्ध वर्तमान काल है। शायद, संभवतः हो अगर शब्द आता है तो संभाव्य वर्तमान काल होगा। अगला है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब माना जाता है। 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 800 ईस्वी पूर्व तक, 1 से लेकर 500 ईस्वी तक, या 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक, या 1000 ईस्वी से अब तक। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल कब से माना जाता है, 1000 ईस्वी से लेकर अब तक माना जाता है। जो 1500 ईस्वी पूर्व से और 800 ईस्वी पूर्व तक है, ये भारतीय प्राचीन आर्य भाषा का काल है। तो इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि कदाचित संध्या को पानी बरसे। पानी बरसे तो यानी किसकी बात हो रही है, भविष्य की बात हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा होगा, सामान्य भविष्य होगा कि संभाव्य भविष्य होगा, कि वर्तमान काल तो होगा नहीं, भूतकाल भी नहीं होगा। भविष्य काल में कौन सा होगा, तो इसके पहले हम भविष्य काल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भविष्य काल के कुल 3 भाग होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल, हेतु हेतु मद भविष्य काल। अगर अंतिम में गा गी गे आ जाए तो सामान्य भविष्य काल है। संभाव्य में भविष्य में होने की संभावना हो तो संभाव्य भविष्य काल है। और हेतु हेतु मद वो सबसे सरल होता है, इसमें बीच में तो आएगा और क्रिया किसमें होगी, भविष्य काल में होगी। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, कदाचित संध्या को पानी बरसे, यानी संभावना व्यक्त की जा रही है। भविष्य में जब भविष्य में किसी कार्य की होने की संभावना होती है तो वहां पे क्या होता है, संभाव्य भविष्य काल होता है। यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है, कल पानी, कदाचित शाम को पानी शायद बरसे, तो संभाव्य भविष्य काल होगा। अगला है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं। मेरी जेब में 10 रुपये हैं तो क्या होगा, संदिग्ध है, बिल्कुल नहीं है। वर्तमान काल तो है, लेकिन कौन सा है, पूर्ण वर्तमान काल है या अपूर्ण वर्तमान काल है। तो यहाँ पे क्या कौन सा है, मेरी जेब में 10 रुपये हैं, तो ये पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। अगला है, बच्चा गया। गया का मतलब क्या है, पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है। तो भूतकाल हो सकता है, सामान्य भूतकाल या पूर्ण भूतकाल, वर्तमान काल है नहीं, भविष्य काल भी नहीं है। तो भूतकाल को जानने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भूतकाल के कुल 6 भाग हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कौन सा भूतकाल का पार्ट है या नहीं है। अगर अंतिम में था थी थे आ जाए, आ ए आई आ जाए तो सामान्य भूतकाल होता है। थोड़ी देर पहले बीता हुआ कार्य हो, या खाया है, आई है, इस तरह के शब्द आ जाएं तो आसन्न भूतकाल होता है। चुका था, चुकी थे तो पूर्ण भूतकाल। रहा था, रही थे, रहे थे तो अपूर्ण भूतकाल। गई होगी, किया होगा, ई होंगे, आए होंगे, ए होंगे तो संदिग्ध भूतकाल।
और हेतु हेतु मद भूतकाल हमने बताया है बहुत सरल होता है, बीच में तो आ जाए और क्रिया भविष्य काल में होगी तो भविष्य काल का होगा हेतु हेतु मद भविष्य काल। अगर क्रिया पास्ट में है तो हेतु मद भूतकाल होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। था बच्चा गया तो इसमें क्या होगा, तो यहाँ पे क्या है, कौन सा है, भूतकाल में तो है लेकिन पूर्ण भूतकाल में क्या है, पूर्ण भूतकाल में क्या है, चुका था चुकी थे, इस तरह के शब्द आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, सामान्य भूतकाल होगा। अगला है अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। निम्न में से वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। थकावट दूर हो गई है, ठीक है, थकावट दूर हो गई तो भूतकाल तो है, वर्तमान काल ये नहीं है। ठीक है, कौन सा है इसमें हमको ये देखना है, क्या पूर्ण भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल पीछे क्या आएगा, चुका है, चुका था, चुकी है, चुकी थे, चुका था, इस तरह के शब्द आएंगे। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल काल में क्या होगा, रहा था, रही थे, रहे थे, इस तरह के आएंगे। तो इसमें कौन सा है, इसमें भी क्या है, सामान्य भूतकाल है। अगला है कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, भविष्य की बात हो रही है। ठीक है, तो भविष्य की बात हो रही है, भविष्य में अपूर्ण भविष्य काल नहीं होता है, 3 होते हैं, समान भविष्य काल, संदिग्ध भविष्य काल और हेतु मद भविष्य काल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, यानी संभावना व्यक्त की जा रही है। जब किसी भविष्य काल में जब किसी कार्य की होने की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहां पे क्या होता है, संभाव्य भविष्य काल होता है। अगला है सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, ती है। तो हमने बताया था जब ती है आ जाए तो क्या हो जाता है, हमेशा सामान्य वर्तमान काल हो जाता है, सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। उस डाली पर एक तोता बैठा है तो ये क्या होगा, वर्तमान काल होगा, वर्तमान काल तो होगा लेकिन क्या होगा, भूतकाल बिल्कुल नहीं, बैठा है तो क्या होगा, पूर्ण वर्तमान काल होगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं है। हमने कहा था कि पार्ट में पूछ लेता है कौन भूतकाल का है या कौन नहीं है, कौन वर्तमान है, कौन भविष्य काल का है, इस तरह से पूछ लेता है। तो भूतकाल में पूर्ण होता है, अपूर्ण होता है, सामान्य होता है लेकिन संभाव्य नहीं होता है। संभाव्य सिर्फ 2 जगह होता है, एक वर्तमान में और एक भविष्य में होता है। तो इसमें कौन सा भूतकाल का भेद नहीं है, संभाव्य भूतकाल का भेद नहीं है। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।